क्लैट क्रैक करना है वो भी बिना कोचिंग के और केवल 5 महीनों के अंदर अंदर। लेकिन कैसे? वेल स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो करेक्ट स्ट्रैटेजी आपको क्या फॉलो करनी है जिससे कि आप आराम से अपना क्लैट निकाल सकते हो, वो भी केवल सेल्फ स्टडी के साथ। यस, केवल सेल्फ स्टडी के साथ। सो बिना किसी फर्दर डिले के लेट अस गो अहेड क्विकली, राइट। सो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले आपको देखना है कि अभी ये जो दिस पर्टिकुलर मंथ आई एम टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे हमारा लेट अस कंसिडर कि 50% महीना हमारा निकल चुका है। अब रिमेनिंग जो 50% हमारे जो है ये महीना है उसमें आपको क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। दिस इज फॉर दोज जिन्होंने अभी तक कुछ भी जो है एक तरीके से क्लैट के लिए शुरू भी नहीं किया है या जस्ट शुरू ही किया है, ठीक है। फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन, वो लोग जो है हमारा जो इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वहां से जो है शुरू कर सकते हैं। बट फॉर दोज जो कि बिल्कुल बिल्कुल आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी है, वो ये वाला मंथ बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, इसको जो है इग्नोर नहीं करना है। फाइन। सो आपको फोकस करना है डेली, ठीक है। अगर इन केस आप लोग क्लास 12th में हैं, अभी आपको स्कूल भी जाना होता है, सो उस केस में आप लोग ये ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं, ठीक है। सो आप लोगों को क्या करना है, किन किन चीज़ों पे, न्यूज़पेपर रीडिंग, वोकैबुलरी बिल्डिंग, ठीक है। सो ये रेगुलर होने वाला है। इसके लिए आप लोग अगर चाहे तो देखो, न्यूज़पेपर रीडिंग तो इज कंपलसरी फॉर यू ऑल। नाउ व्हेन इट कम्स टू वोकैबुलरी बिल्डिंग, सो एडिटोरियल के ही न्यूज़पेपर की जो सीरीज होती है हमारी फॉर दैट, ठीक है, उसमें जो वोकैब यूज होने वाला है वो हमारा जो है चैनल पे रेगुलर जो है वीडियो जाती है। सो उसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। दैट इज अगैन गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल इन केस यू विश टू बिल्ड योर वोकैबुलरी, राइट। सो मैंने क्या बोला, न्यूज़पेपर रीडिंग, वोकैबुलरी बिल्डिंग होगा, ठीक है। जीके और स्टैटिक, और इसके अलावा लीगल रीजनिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इनको आपको क्या करना है, स्लॉट वाइज करना है। वो स्लॉट कैसे डिवाइड होंगे आई विल बी टेलिंग यू आगे। फाइन। सो ये जो है डेली आपको जो है ये सारे सेक्शंस जो है प्रैक्टिस करने हैं। ऑल्टरनेट डेज पे आप कर सकते हो पेयर बना के, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग को तो आप लोग ऑल्टरनेट में नहीं रख सकते हो, दिस हैज टू बी डेली, बट बाकी सब्जेक्ट्स ऑल्टरनेट में कर करके आप लोग जो है एक तरीके से अच्छा खासा अपने लिए जो है प्रिपरेशन और फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हैं। फाइन। कॉन्स को इग्नोर नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। हमारे हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बट अगेन विद करेक्ट अप्रोच आप लोग जो है बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, राइट। सो डेली आप लोगों को स्टैटिक, न्यूज़पेपर रीडिंग, वोकैबुलरी बिल्डिंग, लीगल के कुछ प्रिंसिपल्स, लॉजिकल के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और क्वांट्स में फोकस करना है परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और DI सेट पे, ठीक है। ये एग्जैक्टली कैसे होने वाला है विल अंडरस्टैंड अहेड। फाइन। वीकली आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जितने भी करंट अफेयर्स आप लोगों ने करे हैं उसके रिवीजन, और एटलीस्ट एक मॉक अभी देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप लोगों ने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा दैट व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, एंड उस हिसाब से यू विल हैव टू स्ट्रैटेजाइज अपनी प्रिपरेशन। उस हिसाब से आपको ज्यादा एफर्ट्स जो है पुट इन करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, नाउ की रिसोर्सेज क्या होने वाले हैं यहाँ पे। सो सी, हमारा जो है आप लोगों को पता है YT चैनल पे है, रेगुलर क्लासेस चलती हैं, ठीक है। उसका शेड्यूल क्या होगा उस हिसाब से आप लोग अपना शेड्यूल प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सो की रिसोर्सेज आपके लिए हो जाएंगे हमारे एक तरीके से जो हमारी YT सीरीज होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको वो चीज़ तो है चाहिए ही चाहिए होगी। इसके अलावा न्यूज़पेपर आप लोगों का जो होने वाला है, ठीक है, न्यूज़पेपर वाई। अब ये न्यूज़पेपर जो है आप लोगों के करंट अफेयर्स में भी हेल्प करेगा। दिस न्यूज़पेपर इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर इंग्लिश, ठीक है। और यही कहीं ना कहीं आपके, कहीं बोल सकते हैं हम एक तरीके से, जो बाकी सारे सेक्शंस होते हैं, ठीक है, जहाँ वोकैबुलरी भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिकॉज सब कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड है। फाइन। सो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सो न्यूज़पेपर आप लोगों का होने वाला है, ठीक है। GK, CA और इंग्लिश के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। फाइन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे और मॉक पेपर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द की रिसोर्सेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सो दिस इज दैट पर्टिकुलर क्लास जिसके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही थी आप लोगों के लिए, दैट आप लोगों को ये क्लास अवॉइड बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। रेगुलर आप लोगों के लिए यहाँ पे हम लोग जो है न्यूज़पेपर से ही जो डिफिकल्ट वोकैब आती है वो प्रैक्टिस करते हैं, एंड दैट इज द एग्जैक्ट लेवल जो आपके एग्जाम में भी आता है, ठीक है। सो एक बहुत अच्छा रिविजन हो जाता है यहाँ पे आप लोगों का, और बहुत अच्छे एक तरीके से क्लैरिटी आ जाती है रिगार्डिंग वर्ड यूजेज, ठीक है। सो इसीलिए आपको ये क्लास मिस नहीं करनी है, ठीक है। मॉर्निंग में हमारे 9
AM ये क्लास होती है, ठीक है, क्लाट अड्डा 247 पे। नाउ इन केस आप लोगों का स्कूल उस समय रहता है, सो डू वॉच दिस वीडियो इन रिकॉर्डेड फॉर्म 2x की स्पीड में, एंड इन 30 to 40 मिनट्स आप आसानी से जो है ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है अपना क्लियर कर सकते हैं। यानी रेगुलर वोकाब आप लोगों की इस एक वीडियो के थ्रू बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द YT शेड्यूल जिसके मैं बारे में बात कर रही थी यहाँ पे, चूंकि अगेन आप लोग के लिए बहुत अच्छा रिसोर्स होने वाला है टू बिल्ड दोज बेसिक कॉन्सेप्ट, जिससे कि आप लोगों के लिए ही हम बोल सकते हैं एक तरीके से क्लाट बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन बेटा सी रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। यू कैन नॉट, दो वी आर सेइंग कि हाँ यहाँ पे सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट जो रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं, व्हाई नॉट टू अवेल दोज थिंग्स, ठीक है। सो YT क्लासेस जो आप लोगों की होने वाली हैं, ठीक है, अगर हम बोले 9 AM पे हमारी हिंदू एनालिसिस होती है, उसके बाद 10 AM पे, ठीक है, रोहित सर जो है हिंदू एनालिसिस करवाते हैं, फाइन। उसके बाद 1 PM पे इंग्लिश की क्लास होगी, ठीक है। 6 PM पे आपकी जो है लीगल रीजनिंग की होती है। उससे पहले 3 PM पे आप लोगों की जो है शुभम मैम की जो है लॉजिकल रीजनिंग की क्लास होती है, एंड 8 PM पे अतुल सर की जो है क्वांट्स की क्लास होती है, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग जो है इनको जो है रेगुलर तरीके से जो है फॉलो कीजिए, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग, अगर आप लोग अपेयरिंग में हैं, यानी कि अभी क्लास 12th में ही हैं, स्कूल में हैं, मॉर्निंग का शेड्यूल अगर आप लोगों के लिए जो है एक तरीके से मिस हो जा रही हैं क्लासेस, तो उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखिए, ठीक है। वो स्लॉट्स कैसे प्लान करते हैं, अगेन विल बी स्टडिंग लेटर ऑन, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपका जो ये पेपर होता है, इसमें आप लोगों के पास होते हैं 120 मिनट्स, राइट। यानी कि आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो जाएगी, दैट इज स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब उस स्पीड एंड एक्यूरेसी पे कैसे जो है वर्क करना है, जो ड्रिल्स आपको फॉलो करनी है। सी इंग्लिश के लिए आपको RC प्लस ग्रामर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दो रिसेंट हमने जो पैटर्न आए हैं उसमें ग्रामर का इतना की रोल नहीं है, बट कुछ हमारे ऐसे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जिसमें कि कई बार ग्रामर से भी जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो इसे कंप्लीटली यू कैन नॉट इग्नोर, ठीक है। सो बेसिक ग्रामर तो आपको डेवलप करनी ही करनी है, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स हमारा यहाँ पे होता है, क्वांट्स होता है, और लीगल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। अब ये सब कुछ कैसे करना होता है आपको, इसमें बच्चा आप लोगों को करनी होगी टाइम्ड प्रैक्टिस, ठीक है। टाइम्ड प्रैक्टिस आप लोगों को करना है, और इस टाइम्ड प्रैक्टिस में मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, दैट सेक्शनल्स अगर आप लोग लगा रहे हो तो उसमें देखिए कि यस कितने टाइम में आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम उस टाइम को फिर जो है रिड्यूस करने की कोशिश करनी है, ठीक है। वीकली आप लोगों को जो है यहाँ पे अभी जो है 2 टाइम हम बोल सकते हैं मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। वीकली मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं 2। इससे पहले वाले महीने में हम केवल 1 लगा रहे थे वीकली, अभी जो है आपको वो मॉक टेस्ट जो है नंबर ऑफ मॉक टेस्ट जो है बढ़ाने हैं यहाँ पे, ठीक है। सो वीकली आप लोगों को जो है 2 मॉक टेस्ट तो सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। लीगल मैक्सिम एंड आर्टिकल्स को रिवाइज करना है। इसके अलावा लीगल रीजनिंग जो होती है फैक्ट बेस्ड होती है, जो लॉजिकल रीजनिंग पजल बेस्ड है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हमारे जो लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं वो सारे प्रैक्टिस करने हैं आपको, ठीक है, ओके। ये प्रायोरिटी एरियाज हैं, ठीक है, ओके। तीसरे महीने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे ऑल्टरनेट डेज में मॉक्स लगेंगे, ठीक है। इफ़ नॉट पॉसिबल इन ऑल्टरनेट डेज तो इन एवरी 2 days यू कैन से आपको एटलीस्ट मॉक लगाने हैं। वीकली कम से कम 3 मॉक्स यहाँ पे जो है आप लोग को लगाने होंगे, उनको एनालाइज करना है और उस पर इंप्रूवमेंट करनी है ऑफकोर्स, ठीक है। रिविजन होने वाला है GK एंड करंट अफेयर्स का, बिकॉज ये थोड़ा सा हमारा बोल सकते हैं एक तरीके से थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, तो इसको जो है वीकली इसका रिविजन होने वाला है, रेगुलर रिविजन होने वाला है, ठीक है। वीक में एटलीस्ट आप लोगों को एक बार जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं, 50+ क्वेश्चंस लगाने हैं आपके लीगल और लॉजिकल के। सेम तरीके से कॉन्ट्स को भी आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ DI सेट्स आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वीकली की बात है। इसमें आप लोगों के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं यहाँ पे। सो जितने भी लास्ट के 5 ईयर पेपर्स हैं उनको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और एनालाइज करेंगे कि येस वेदर यू आर एबल टू डू दोज पेपर्स और नॉट, फाइन। सो ये तीसरे महीने की कहानी हो जाएगी हमारी। अब यहाँ पे जो चौथा महीना होने वाला, दैट इज गोइंग टू बी गिविंग दैट फाइनल टच टू योर प्रिपरेशन, ठीक है। सो फाइनल टच कैसे आएगा, आप लोगों को जितने भी अभी आपने देखो ये जो हमारे 3 महीने हैं, ठीक है, वी कैन से 2.5 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली, इसमें जो है आप लोगों को पता चल गया होगा दैट एग्जैक्टली आपने कहाँ पे जो है आगे बढ़ना है, ठीक है। मींस कहाँ पे आप थोड़े से कमज़ोर हैं, कौन सा एरिया आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर महीने में 4th महीने में आपको वो फिक्सिंग करनी है, ठीक है। यानी कि जहाँ पे भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ योर्स इज थोड़ा सा कमज़ोर, तो उस पर वर्क करना है यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो है और जो आपका स्ट्रेंथ ऑलरेडी है उसको रिवाइज करते रहना है, उस पे बेस्ड चीज़ें क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आप उसमें पीछे ना हो जाएं। ठीक है, सो यहाँ पे से हम लोग बोल सकते हैं फाइनल टच हम लोगों ने देना है। सो टाइम्ड सेक्शनल्स होंगे, ठीक है, जितने भी आपके 5 सेक्शंस होते हैं, 5 सेक्शंस पे बेस्ड आप सेक्शनल हम बोल सकते हैं टेस्ट देंगे। ठीक है, वोकैब और ग्रामर पे आप लोगों को रेगुलर रिवीजन तो करना ही करना है। इसमें पर्टिकुलर में हम बोल सकते हैं दैट रिवीजन कैन नॉट बी अवॉइडेड। ठीक है, लीगल जीके प्रैक्टिस करनी, जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो सारे जो हैं उनको जो है रिवाइज करना है। और ठीक है, 3 फुल मॉक्स देने हैं कम से कम वीकली। ठीक है, वही चीज़ जो हमने इससे पहले वाले महीने में करे थे वो यहाँ पे भी चलेंगे। 3 क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि अभी जो है आपको एनालाइज भी करना होता है चीज़ों को। ठीक है, उस पर इम्प्रूव भी करना है, इसीलिए केवल 3 मॉक टेस्ट एटलीस्ट आप लोगों को देने हैं। ठीक है, केवल मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो और उस पर कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, सो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। ठीक है, एनालाइज करना है, ठीक है, और री अटेम्प्ट भी करना है। ठीक है, इन केस आपको ऐसा लगा कि हाँ भाई इस वाले अटेम्प्ट में आपने कुछ ज़्यादा ही जो है बेकार ये मॉक टेस्ट चला गया है, सो आप लोग नेक्स्ट बार उसे दोबारा दीजिए। ठीक है, उसमें जो भी चीज़ें आपको गलतियाँ नज़र आई हैं अपनी, उनको एनालाइज कीजिए, उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए एंड देन री अटेम्प्ट देम। ठीक है, सो यहाँ पे री अटेम्प्ट भी आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, ये जो चौथा महीना होने वाला है इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नया टॉपिक आपको अवॉइड करना है। जो चीज़ें आपने ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ शुरुआत में ही हम लोगों के पास सारी क्लैरिटी थी। ठीक है, जब हमने चीज़ें शुरू की थी हमें पता होना चाहिए कि हाँ भाई हमारा क्या क्या सिलेबस होने वाला है, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। ये जो 2.5 महीने हमने दिए हैं, इस 2.5 महीने में आपने सारा सिलेबस वगैरह ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं एटलीस्ट 1 या 2 बार तो पूरा जो है रिवाइज कर चुका होगा। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अभी ये जो नया महीना हमारा आएगा, ठीक है, 4th के मंथ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी नया टॉपिक अवॉइड करना है जो कि थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, थोड़ा सा भी डिफिकल्ट हो सकता है। येस, कोई ईजी टॉपिक है जो आपका थोड़ा बहुत मिसिंग हो गया था उसको आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं, बट एनी काइंड ऑफ न्यू एंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक यहाँ पे जो है अवॉइड करना है। बट येस, क्योंकि 4th महीना है, आपके पास इनफ टाइम रहेगा किसी चीज को आप एक तरीके से ग्रैब करने में, तो यहाँ पे जो है यू कैन नॉट विल से दैट डू नॉट जस्ट कंप्लीटली इग्नोर। अगर आपको ऐसा लगता है दैट येस यू विल बी एबल टू हैंडल दिस थिंग, यू विल बी एबल टू लर्न दिस थिंग पर्टिकुलरली क्विकली, तो गो फॉर इट, अदरवाइज अवॉइड। ठीक है, कोई भी नया और कॉम्प्लेक्स चीज़ यहाँ पे नहीं करना है, हमें क्वालिटी कंटेंट पढ़ना है और उसका मैक्सिमम रिवीजन करना है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है नई नहीं करनी है, हमें जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है उसके रिवीजन पे ज़्यादा यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो हमारा लास्ट मंथ होने वाला है, ठीक है, द मंथ दैट इज गोइंग टू चेंज द एंटायर गेम, उस मंथ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, सो अब आप लोगों को देखो सब कुछ आपने पढ़ चुका है। ठीक है, एवरीथिंग अभी हम बोल सकते हैं ये जो 4 महीने आपने दिए हैं, इन महीनों में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, अब जो रिवीजन आप लोगों का होने वाला है वो होगा, आप एक तो आपका मॉक टेस्ट के थ्रू होगा, ठीक है, जो कि आप रेगुलर देने वाले हैं। ठीक है, और दूसरा रिवीजन होगा जो आप अपने नोट्स या आपने जो सेल्फ मेड नोट्स होने वाले हैं उनकी हेल्प से करेंगे। फाइन, सो रिवीजन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मॉक्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बिकॉज मॉक्स प्रैक्टिस करने से आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे से फेमिलराइज करवा पाएंगे पेपर पैटर्न से। ठीक है, सो रेगुलर मॉक होगा, रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ से, और कहीं ना कहीं आपके जो सेल्फ मेड नोट्स होने वाले हैं वो भी यहाँ पे आप लोगों के रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, सो डेली मॉक करना है। ठीक है, स्ट्रिक्टली 2 घंटे। ठीक है, बिल्कुल सिमुलेट करना है एग्जैक्ट जैसे आपका एग्जाम में माहौल होता है वैसे तरीके से। ठीक है, आप लोगों को एरर रिव्यूज करने होंगे, अपने कहाँ पे आप लोग मिस्टेक कर रहे हो उन्हें एनालाइज करना है और उन्हें करेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है जितना भी जीके का सेक्शन होता है उसको रिवाइज करना है। ठीक है, स्पीड करनी है अपनी, और यस कॉन्फिडेंट रहना है, बिकॉज इतनी मेहनत करने के बाद अक्सर बच्चों को देखा गया दैट लास्ट में बर्नआउट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, बच्चे घबराने लगते हैं, दे बिकम एंशियस, दे बिकम नर्वस, तो उस चीज़ से बचना है। ठीक है, स्टे कॉन्फिडेंट, अपनी मेहनत पे विश्वास रखनी है, एंड डेफिनेटली ये सारी चीज़ें अगर आप सही ढंग से एग्जीक्यूट कर पाए, सो इट विल बिकम वेरी ईजी फॉर यू टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग। ठीक है, टू गेट सक्सेस इन योर एग्जाम। फाइन, सो वही चीज़ है, अब जब फाइनल वीक होगा, ठीक है, लास्ट वीक की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, सो यहाँ पे कोई भी मॉक नहीं देना है। ठीक है, केवल फटाफट से सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, अपने टेस्ट वगैरह कुछ नहीं देना है। पीवाईक्यूज एक बार देख लेने हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, वो रिवाइज करने हैं, उन पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आए थे। फाइन, सो लास्ट वीक हमारा क्या है, केवल और केवल एक तरीके से हम बोल सकते हैं रिविजन में जाएगा।
ठीक है, कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपको जो है स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है। सो कोर सब्जेक्ट्स जो आपके होने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो खासकर हम बोल सकते हैं जिनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कुछ ज़्यादा ही डेप्थ में चाहिए रहती है, उनको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कीजिए, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा स्कोरिंग हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कीजिए। फाइन, स्टडी ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अब इसमें आपको पता है हमारे जितने भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स के, ठीक है, अलग अलग हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं। सो ज्वाइन दोस्त टेलीग्राम चैनल्स, ताकि उनसे भी आप लोगों को जो है काफ़ी सारा कंटेंट मिल सके अपनी प्रिपरेशन के लिए, राइट। इसके अलावा हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपको 5 करने हैं, क्योंकि उससे पहले का हमारा जो है आप उनको देख सकते हैं, ज़रूर एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट आपके लिए लास्ट 5 ईयर के हो जाएंगे, बिकॉज उससे पहले का पैटर्न थोड़ा सा अलग था, ठीक है। एंड टाइम टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे अक्सर एक चैलेंज आता है बच्चों को कि टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं, वो कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। कुछ भी आप लोगों को प्रोक्रास्टिनेशन से बचना है, कल से करेंगे ये अवॉइड करना है, ठीक है। ओके, चलो फाइन। सो यस, अब हम आते हैं हमारे टाइम टेबल पे। अब ये तो आप लोगों को टाइमिंग्स दिख रही होंगी, ठीक है। अब आप में से आधे से ज़्यादा बच्चे होंगे जो इस टाइमिंग से जो है बोलेंगे कि मैम हमारा शेड्यूल मैच ही नहीं होता है, तो हम क्या करें। सो हम लोग टाइमिंग को फॉलो नहीं करेंगे, हम फॉलो करेंगे स्लॉट्स को, ठीक है। हम फॉलो करेंगे स्लॉट्स को। अब वो स्लॉट आपको देखना है आप कैसे जो है अपने डेली शेड्यूल में से कहाँ पे उस स्लॉट को फिट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं आपको स्लॉट 1 आप लोगों का जो होगा वो होगा न्यूज़पेपर, वोकैब और जीके, ठीक है। स्लॉट 2 आप लोगों का होगा लीगल और लॉजिकल प्लस क्वांट्स, ठीक है। स्लॉट 3 आप लोगों का होने वाला है मॉक टेस्ट और सेक्शनल्स का, फाइन। स्लॉट 4 आपका होगा एरर एनालिसिस प्लस वीक एरियाज, एंड स्लॉट 5 आप लोगों का होगा क्विक रिवीजन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, अब आप ऐसा कर सकते हो दैट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग अभी स्कूल कर रहे हो, अपना क्लास 12th अपीयरिंग में हो, सो दीज 3 स्लॉट्स यू कैन कीप फॉर डे 1, ठीक है। ऑल्टरनेट डेज में इन स्लॉट्स को प्लान कर सकते हो, ठीक है। एंड दीज 2 स्लॉट्स फॉर दी नेक्स्ट डे, इस तरीके से इफ यू आर एबल टू मैनेज ऑल दीज 5 स्लॉट्स विद इन 1 डे, सो उसको भी आप लोग जो है इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से अब ये स्लॉट्स की टाइमिंग आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है। इस दिस पर्टिकुलर थिंग वी वुड से न्यूज़पेपर, वोकैब और जीके एटलीस्ट हम बोल सकते हैं कितने आप लोगों के 2 आवर्स तो लेगी ही लेगी, फाइन। फिर सेम तरीके से आपका जो है लीगल एंड लॉजिकल रीजनिंग प्लस क्वांट्स अगर आप लोग देख रहे हो, ठीक है। सो इसमें आप लोग जो है एटलीस्ट 2 आवर्स तो दोगे, तो 4 आवर्स तो आपके स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में चाहिए, ठीक है। सो इंस्टीड ऑफ दिस वी कैन गो फॉर दिस वन, ये स्लॉट 3 और स्लॉट 4 हमारा। और ये जो होता है, ठीक है, ये आप वीकली कर सकते हो, ठीक है, ये आप वीकली कर सकते हो सैटरडे या फिर संडे को, फाइन। और स्लॉट 5 हमारा जो है जिसमें रिवीजन होने वाला है, ये आप ऑल्टरनेट डेज इनके बाद 4 दिन के बाद, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से जो है आपको जो है हम बोल सकते हैं अगेन इसमें 2 to 3 आवर्स जो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है, ठीक है, राइट। सो हियर वी गो फॉर इट, फाइन। सो इस तरीके से आप जो है अपना स्लॉट्स जो है डिवाइड कर सकते हो और इन स्लॉट्स को एडजस्ट कर सकते हो अपने डेली शेड्यूल में, फाइन। और उसको जो है उन स्लॉट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है दैट यस आज मेरा टारगेट ये है, सो मैं इसे जो है फॉलो करूंगी या करूंगा, फाइन। एंड लास्ट में हम बस यही बोलते हैं दैट अपने पोटेंशियल को जो है डिस्कवर करना है यहाँ पे। डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, ठीक है। फॉलो द पाथ दैट वी आर शोइंग यू ऑल एंड स्टिक टू इट, ठीक है। करेक्ट गाइडेंस आप लोगों को मिल रहा है, उस पर फॉलो कीजिए एंड कहीं ना कहीं यू विल बी एबल टू एस इट वेरी इजीली, ठीक है। यहाँ पे क्वालिटी पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि केवल 5 महीने हैं, 4.5 महीने बोल सकते हैं अभी हम। सो यहाँ पे जो है क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है, सो कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्वालिटी पे हमारा जो है यहाँ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ज़्यादा रादर देन रोट लर्निंग, फाइन। मॉक टेस्ट आप लोगों को अवॉइड नहीं करने हैं, ठीक है। और स्टे पॉजिटिव, कंसिस्टेंसी है तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। स्टे कंसिस्टेंट, स्टे रेगुलर, फाइन, एंड यू गॉट दिस, you will be definitely able to ace this, my dear students. So this was the entire thing that you have to follow, जिससे कि आप सेल्फ स्टडी की हेल्प से अपना क्लार्क का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, राइट। अब इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, सेल्फ स्टडी आई वुड से इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ बून फॉर यू ऑल, एक गेम चेंजर हो सकती है आप लोगों के लिए। बट कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं दैट यस मैम वी डू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है, तो उनके लिए भी बच्चा, ठीक है, इफ यू गो एंड विजिट आवर वेबसाइट, ठीक है, अड्डा 247 की आप लोग वेबसाइट पे जाएंगे, फाइन।
एंड देयर यू गो, यूजी एंड पीजी एंट्रेंसेस में जाएंगे, लॉ एंट्रेंसेस में जाएंगे, क्लार्क में जाएंगे, एंड है वी हैव द लेटेस्ट बैच, ठीक है, जो भी लेटेस्ट बैच आया है फाइन स्कॉलर 2.0 बैच। बिल्कुल आप लोग स्क्रैच से अपनी तैयारी यहाँ पे से शुरू करने वाले हैं और एक तरीके से डबल आप लोगों की तैयारी हो जाएगी अगर आप लोग ये जो प्लान मैंने आपको बताया है सेल्फ स्टडी का एंड उसके साथ अपना जो है ये बैच का जो है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एनरोलमेंट करवाते हैं, ठीक है। सो आप लोगों की जो तैयारी है वो 2x पे चलने लगेगी यहाँ पे, फाइन। सो अगर हम लोग इसके बारे में देखें, सो यहाँ आप लोग देख सकते हो दिस इज द करंट प्राइस ऑफ दिस बैच। लेकिन अगर मैं इसको हटाती हूँ, ठीक है, ओके, एंड बाय नाउ पे जाते हैं, फाइन, एंड हेयर आई विल बी यूजिंग अनदर कूपन कोड दैट इज AK Live। Okay, my dear students, AK Live you can see here. इसको अप्लाई करते हैं. So there you go. Again, the price has been reduced to 9,040.80 rupees only. Right, 40% maximum discount आपको मिल जाएगा इस समय. ठीक है. So this is the exact right time to enroll yourself. Okay, if you have any kind of query regarding this particular batch, ठीक है, या even हमारे जो महापैक है या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, अपनी प्रिपरेशन से कोई रिलेटेड आपको डाउट है, so you can mail me anytime at this particular mail ID ankita.rawat@ada247.com and I'll be there to guide you all. Right, fine. You have to use code AK Live for maximum discount. Okay, and apart from that, जैसे मैंने आपको mention किया था, रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के जो है टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर इंग्लिश स्पेसिफिकली. दिस इज द QR कोड, आप लोग इसको स्कैन कर सकते हैं एंड ज्वाइन कर सकते हैं अपने इंग्लिश के ग्रुप को. राइट, सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू ऑल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.